रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। तपसामपि सर्वेषां वैराग्यम परमं तपः। यज्ञ दान योग तीर्थ व्रत स्वाध्याय आदि पुण्य कर्म रूपी सभी प्रकार की तपस्याओं में वैराग्य परम तप है, क्योंकि अन्य अन्य धार्मिक कार्य तप मन सकाम भाव से करने पर उनके द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और निष्काम भाव से करने पर वे ही परमात्मा की प्राप्ति के साधन बनते हैं। परंतु वैराग्य तो निष्काम भाव से ही होता है। सकाम भाव और वैराग्य ये दोनों एक जगह रह ही कैसे सकते, ये दोनों एक जगह रह ही कैसे सकते हैं। अतः पारमार्थिक साधन के लिए एक वैराग्य बहुत आवश्यक और परम उपयोगी है। हाँ, जब तक वैराग्य नहीं तब तक चाहे जितनी डींग मारे उनसे कोई भी आध्यात्मिक कार्य सिद्ध नहीं होता। दूसरी ओर यदि हमें बातें करना नहीं आता, ज्ञान योग तथा हठ योग की युक्तियां भी हम नहीं जानते, तो भी केवल वैराग्य होने पर ध्यान आदि साधन सरलता से स्वयं एवं होने लगते हैं। ध्यान आदि की युक्तियां बिना सीखी हुई स्वतः स्फुरित होने लगती है। जब तक संसार के पदार्थ में राग है और प्रभु में प्रेम नहीं, तब तक वैराग्य नहीं। वैराग्य नाम है सांसारिक पदार्थों में आंतरिक राग के अभाव का। बाहरी स्वंग का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य भीतरी त्याग के भाव का वाचक है। वैराग्य कई हेतुओं से होता है, दुख से, भय से, विचार से, साधन से और परमात्मा तत्व के बोध से। इन सब में पूर्व वैराग्य की अपेक्षा उत्तरोत्तर का वैराग्य श्रेष्ठ है। एक वैराग्य दुख से होने वाला वैराग्य, हाँ, घर धन स्त्री पुत्र परिवार आदि की अनुकूलता न होने पर तथा परिस्थिति की प्रतिकूलता प्राप्त होने पर जो मन से संसार के त्याग की उत्तराहट से भरी भावना होती है, उसे दुख से होने वाला वैराग्य कहते हैं।
ये दुख से होने वाला वैराग्य असली नहीं, क्योंकि हमें आराम नहीं मिला, दुत्कार मिली, तिरस्कार मिला, या मनचाही चीज नहीं मिली तो मन में भाव आया छोड़ो संसार, इसमें क्या पड़ा है, संसार में तो केवल दुख ही दुख भरा है। इस प्रकार का वैराग्य तो सभी को हो सकता है। हाँ, कुत्ता भी तनी हुई लाठी देखकर भाग जाता है, अपनी जान बचाता है। अतः ये यथार्थ में वैराग्य नहीं, इसमें जो कुछ उकताहट है और अनुकूलता का अनुसंधान है वह वैराग्य नहीं, उसमें तो राग ही कारण है। क्योंकि दुख के कारण हटने पर, अनुकूलता प्राप्त होने पर वह त्याग का भाव रहना बड़ा कठिन है। यदि प्रतिकूलता न रहे, सब कुटुंब जन मनोनुकूल सेवा करने लगे तो फिर वैराग्य भूल जाता है। उसमें केवल जो पदार्थों का दुख का कारण समझने का जो भाव है, तो उसमें जो केवल जो पदार्थों का दुख का कारण समझने का भाव है वही वैराग्य का अंश है। इस प्रकार दुख के कारण होने वाला वैराग्य अर्थात में वैराग्य नहीं है। किंतु उस समय यदि संग अच्छा मिल जाए तो वही वैराग्य अधिक बढ़कर आत्म उद्धार में कारण बन सकता है। इसलिए उसे भी वैराग्य कह सकते। दूसरी प्रकार का वैराग्य भय से होने वाला वैराग्य, दुख से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा भय से होने वाला वैराग्य श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य का भय, राज का भय, समाज का भय, मान प्रतिष्ठा का भय, जन्म मरण का भय और नरक का भय, इन अनेक प्रकार के भयों से होने वाले राग के अभाव को भय से होने वाला वैराग्य कहते हैं। भोगने के भोगने से शरीर शिथिल हो जाते हैं, रोग बढ़ते हैं, शक्ति का ह्रास होता है, कार्य करने का साहस नहीं होता। आदि आदि क्लेशों का भय से जो हर एक चीज के खाने पीने और स्त्री संग आदि भोगों से मन का हटना है, एवं इसी प्रकार के रोगादि को हो जाने पर उसकी वृद्धि न हो जाए, तो उनमें कुपथ्य भोगों से जो मन का हटना है वह स्वास्थ्य नाश के भय के कारण होने वाला वैराग्य है। जुर्माना, कारागार, फांसी आदि के भय से चोरी, व्यभिचारी, डकैती, हिंसा आदि अत्याचार, अनाचार प्राप्त होने वाला भोगों से जो मन का हट जाना है वह राज्य भय से होने वाला वैराग्य है। जाति बहिष्कार, आर्थिक व्यय, लड़के लड़की के विवाह में कठिनता, समाज में बदनामी आदि के भय से जो जाति के नियमों का भंग करके भोगों के भोगने की इच्छा का त्याग करना है, ये समाज भय से होने वाला वैराग्य है। वेश्यागमन, मदिरा पान, हिंसा आदि से कुल परंपरागत मान का नाश होगा, तब लोग हमें नीच दृष्टि से देखेंगे। ऐसी विचार से लौकिक मर्यादा छोड़कर भोगोपभोग के त्याग का जो भाव है, ये मान प्रतिष्ठा के भय से होने वाला वैराग्य है। जन्म मरण का प्रधान कारण है पदार्थ, क्रिया, भाव और व्यक्ति आदि में आसक्त रहना। अतः इन पदार्थों का चिंतन होगा तो मरने के समय भी इन्हीं का स्मरण होगा और अंतकालीन स्मरण के अनुसार ही आगे जन्म होगा। इस भय से पदार्थ, क्रिया आदि में जो राग का न रहना, ये जन्म मरण के भय से होने वाला वैराग्य है। काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों के वश होकर शास्त्र के विपरीत पदार्थों का अन्यायपूर्वक सेवन करने से वैतरणी, असिपत्रवन, लाला भक्ष, रौरव, वहारौरव, कुंभीपाक आदि नरक की प्राप्ति होगी। वहाँ अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ेंगे। यहाँ का विषय सुख तो क्षणिक होगा, परंतु इसके परिणाम में प्राप्त होने वाली नारकी पीड़ा अत्यंत भयानक और बहुत समय तक रहने वाली होगी। इस भय के कारण मन के काम, क्रोध आदि से हटने का वो को जो वैराग्य है वो नरकों के भय से होने वाले वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार भय से होने वाले वैराग्य के कई रूप हैं। इनमें नरकों के भय से होने वाला वैराग्य और भयों से होना वैराग्य की अपेक्षा
स्थायी और श्रेष्ठ है। इनमें नरकों के भय से होने वाला वैराग्य अन्य भयों से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा स्थायी और श्रेष्ठ है। पर यह भी असली वैराग्य नहीं है। इनमें भी पदार्थों से सूक्ष्म राग नहीं छूटा है, केवल भय के कारण पदार्थों से मन हटा है। यह भय से होने वाला वैराग्य है। हाँ, ये भय न रहे तो वैराग्य का रहना भी कठिन है। अब एक और वैराग्य है, विचार से होने वाला वैराग्य। भय से होने वाले की अपेक्षा विचार विवेक से उत्पन्न होने वाला वैराग्य ऊंचा है। विचार करते सत असत, सार असार, हे उपादेय और कर्तव्य अकर्तव्य आदि का विवेक। इस विवेक से जो असत असार है और अकर्तव्य से मन से परित्याग होता है, इनके प्रति मन में राग का अभाव जो हो जाता है, उसको विचार से होने वाला वैराग्य कहते हैं। विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में रागासक्ति बढ़ती है, जो कि संपूर्ण दुख के कारण है। और विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में ही सुख प्रतीत होता है। गीता में कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध विषयेन्द्रिय संयोगात् यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग जो है, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया। विश्व में सुख होता तो बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी भी सुखी होते, पर विचार पूर्वक देखने पर पता चलता है कि वे भी दुखी ही है। पदार्थों में शांति नहीं हुई, नहीं होगी, नहीं और हो सकती ही नहीं। विचारशील व्यक्ति को तो पद पद पर अनुभव भी होता है कि इनमें सुख नहीं है। चाक चाक छब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम सुधारस पीजिए, छिन बारम बारा। जो जो भोग सुख बुद्धि से भोगे गए, उन भोगों में उन भोगों से धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई, एवं प्राय दुख शोक उद्वेग आए। ऐसे परिणाम प्रत्यक्ष देखने में आता है। इससे मालूम होता है कि विश्व में सुख नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीते हैं पर प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थों से न शांति मिलती है न जलन ही मिटती है। हाँ, मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना ऐश्वर्य हो जाए तो शांति मिलेगी, किंतु उतना होने पर भी शांति नहीं होती। उल्टे पदार्थों के बढ़ने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है, जिनमें प्रति लाभ लोभ अधिक आई। तो धन परिवार होने पर उनके और बढ़ने की जो लालसा होती है, राज्य न होने पर राज्य और बढ़ जाए, ये लालसा होती है। इस प्रकार और हो जाए, ये क्रम चलता ही रहता है। किंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी स्त्रियां है, जितनी सामग्रियां है, ये सब की सब एक साथ किसी व्यक्ति को मिल जाए तब भी उनसे तृप्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों में तो कहा है, यत पृथिव्याम व्रेयम हिरण्यम पशव स्त्रिय
एकस्यापि न पर्याप्त मिति मत्वा समं व्रजेत। इसका कारण ये है कि जीव परमात्मा का अंश तथा चेतन है और पदार्थ प्राकृतिक तथा जड़ है। चेतन की भूख जड़ पदार्थ द्वारा कैसे मिट सकती है? भूखे पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिटे? प्यास लगने पर गर्मा गर्म बढ़िया से बढ़िया हलवा खाने से भी प्यास नहीं मिट सकती। भूखे व्यक्ति की भूख ठंडा जल पीने से कैसे निवृत्त हो सकती है? इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मयी परमात्मा की, किंतु वो उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थ के द्वारा। इसमें मुख्य कारण है अविवेक। जीव का अविवेक मिटाने में पदार्थ सर्वथा असमर्थ है, अतः वे शांति प्रदान नहीं कर सकती। उल्टी राह चलने से गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? चाहे ब्रह्मा जी के आयु के काल तक जीव ऐश्वर्य के संग्रह और भोगों में लगा रहे तो भी उनकी भूख कभी नहीं मिट सकती, उसे शांति नहीं मिल सकती। शांति तो तभी मिलेगी जब कामना का अत्यंत अभाव होगा। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहत षोडशीं कलाम। जो भी संसार में इष्ट पदार्थ के मिलने से सुख होता है तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, वे सब सुख मिलकर भी तृष्णा नाश के सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकते। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वितरागस्य मुनिरेकांतशीलिनः। तो एकांतशील वितराग मुनि को जो सुख होता है वह सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को। संतों ने क्या सुंदर कहा है, न सुख काजी पंडिता न सुख भूप भया सुख सहजाय आवसी तृष्णा रोग गया। तो तृष्णा रूपी रोग चले जाने पर सुख सहज ही आ जाएगा। जब तक पदार्थों की लुलुपता है, दासता है, तब तक सुख कहाँ? दासता लुलुपता दीनता मिटने पर ही सुख होगा, और यह मिटेगी चाह के न रहने पर। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवा जिनको कछु न चाहिए जो जग सामसा। तो जब तक चाह है तब तक चिंता नहीं मिटती, और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक सुख नहीं हो सकता। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, बड़ी प्रसिद्ध थी। बहुत से भोगी धनी उसके यहाँ आया करते थे और उसे धन दिया करते थे। किंतु एक दिन रात्रि को वह राह देख रही थी और राह देखती ही रह गई, पर कोई धन देने वाला आया ही नहीं। इससे बड़ी उद्विग्न थी। इतने में उसने देखा कि उधर से दत्तात्रेय जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे। उनको देखकर वह विचार करने लगी कि इस जनक राजा की विदेह नगरी में मैं ही एक ऐसी मूर्खा हूं जो दूसरे पुरुष से सुख और तृप्ति चाहती। वे मुझे क्या सुख देंगे? हाँ, मेरी क्या तृप्ति करेंगे? यदि उनके पास सुख होता और वे मुझे सुख दे सकते थे तो मेरे पास उसे लेने क्यों आते? जो स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता वह दूसरे की क्या बुझाएगा? जो स्वयं टुकड़े के पीछे कुत्तों की तरह सुख के लिए दर दर भटकता है वह औरों को क्या सुख देगा? तो दत्तात्रेय जी की मस्ती देखकर उनके मन में ऐसे विचार आए और उसे वैराग्य हो गया। उसने सोचा अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। इसके विषय में श्रीमद् भागवत में 11वां संत सुखदेव जी महाराज ने कहा है, आशाई परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संचिद्य कांताशा
सुखम सुस्वाप पिंगला। तो आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। और पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तब वह सुखे से सो सकी। तो सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बताया। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम। कामना को ही पाप का कारण बताया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे, और जिनके चित्त में शोक उद्विग्न हो रहा है, तथा जो न चाहते हुए भी पापाचार में प्रवृत्त होते, उन सब के कारण भीतर की कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी है उन सब का कारण एक कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव कराती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्म लेने पर उनके पालन पोषण, विद्या अध्ययन और विवादी चिंता का दुख, और मरने के अभाव का दुख तो होता ही है। कामना के रहने पर प्रत्येक हालत में दुखी होगा। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, इसी प्रकार निराशा माने वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामनाओं के परित्याग से ही होगा। ऐसा विचार कर पिंगला अपनी जितनी भी संपत्ति थी उन संपत्ति को लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती और निश्चय करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। मेवं स्युर्मंद भाग्याया क्लेशा निर्वेदेह हे तव एनानुबंधम निरहत्य पुरुषः शममृच्छति। अवश्य वो सोच रही है कि मुझ पर आज भगवान प्रसन्न हुई है, अन्यथा मुझ अभागिनी को ऐसा क्लेश ही नहीं उठाने पड़ते जिससे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्राप्त अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और संतोष व श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। सुख यदि पदार्थ में होता तो राजा महाराजा राज्य का और पदार्थों को त्याग क्यों करते। राजा भर्तृहरि ने कहा है, एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलने क्षम। अकेला स्पृहा रहित शांत चित्त करपात्री और दिगंबर होकर हे शंभो मैं कब अपने कर्मों को निर्मूल करने में समर्थ होऊंगा। तो भर्तृहरि सब कर्मों का निर्मूल यानी अत्यंत भाव की ऐसी अवस्था केवल चाहते ही थे, ऐसी बात नहीं, वे उसे प्राप्त करते ही रहे, वे उसे प्राप्त करके ही रहे। उनकी व्याकरण की नियमों की कारिकाओं में श्लोक में देखने में आती है। उनका बड़ा सुंदर साहित्य मिलता है। वे व्याकरण साहित्य आदि के प्रकांड विद्वान थे और अध्ययन आदि जिस काम में लगे उसे उन्हें बड़ी तल्लीनता से किया। जब राज्य कार्य हाथ में ले लिया तब उसे बड़ी तत्परता से और लगन से संभालते रहे। रात्रि में स्वयं वेश बदलकर घूमते और निरीक्षण करते कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं। इस प्रकार प्रजा का पालन भी किया, सारे काम किए, पर किसी जगह भी टिके नहीं, अटके नहीं। पर जब वैराग्य ले लिया तब फिर इसे छोड़कर कहीं गए नहीं।
ठीक ही है, रहने योग्य, ठहरने योग्य एक निर्भय स्थान तो वैराग्य ही है, अन्य तो सभी पद भयप्रद है। स्वयं भर्तृहरि जी भी कहते हैं, भोगे रोग भयम कूले अच्युति भयम वित्ते नृपाल तद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु बलम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांत भयम सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणम वैराग्यमेवा अभयम। भोगों में रोगादि का भय, कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, मान में दैन्य का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापा का भय, शास्त्र में विवाद का भय, गुण में दुर्जन का भय, गुण में दुर्जन का भय, और शरीर में मृत्यु का भय तो सदा ही बना रहता है। इस पृथ्वी में मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं भय से युक्त है। एक वैराग्य ही ऐसा है जो सर्वथा भय रहित है। राजा भर्तृहरि को अपनी पहली अवस्था में किए हुए कार्य पर तो पश्चाताप ही हुआ, अंत में संतोष तो वैराग्य से ही हुआ। और वे कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हाँ, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया, हमें समाप्त कर दिया। अच्छे कुल में जन्म होने पर भी उससे गिरने का भय रहता है। धनवानों को अपने पुत्र से भी भय रहता है। हाँ, फिर राजा से भय हो, इसमें तो कहना ही क्या है। मान में दीनता का भय बना रहता है, तो बल में रिपु का भय उत्पन्न हो जाता है, और बुढ़ापा में भय तो प्रसिद्ध है ही। उस अवस्था में मनुष्य 3 पगों से चलता है। लकरी पकरी सुकरी कर में पग पंथ परे न भरे डगरी नगरी तनरी सुपुरारी परी अब लूटत है भगरी भगरी न घरी भर बैठो बजो सुहरी कत कूर करी जगरी सगरी अबरी बिरधापन बात बुरी सु अरि सम लागत है सूतरी। एक तो संत कहते हैं, जरा कुती जो बन ससो काल अहेरी लार पाव पलक में मारसी गरब्यो कहा गवार। जरा आने पर माने वृद्धावस्था, जरा आने पर वह बल, वह उत्साह, वह साहस कहाँ गया। और शास्त्रों में वाद विवाद का बड़ा भय रहता है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तो पढ़े लिखे का ताप भी अधिक होता है। गंवार के तो केवल आदि भौतिक, आदि देवती, आदि देविक और आध्यात्मिक 3 ही ताप होते, पर पढ़े लिखे विद्वान को तो ताप 7 होते। एक आदि भौतिक, दूसरा आदि देविक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा अभ्यास का भय, शास्त्र भूल न जाए, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। बीजा भंग के अपना मान भंग न हो जाए, अपमान का भय। छठा विस्मार में भूल नहीं जाओ शास्त्र को, इनकी चिंता। और 7वां गर्व, विद्वत्ता का अभिमान। गुण एक खल भयम, जहाँ परीक्षक नहीं, गुणी नहीं, गुणग्राही नहीं, वह मूर्ख होकर हमारा मूल्य ही क्या करेंगे। एक गवैये थे, ये बड़ा सुंदर सितार लेकर राजा के पास गए, पर राजा मूर्ख था, संगीत को क्या समझता। इस पर इस कवि ने कहा, रे गायक रे गाय सुत तू जानत परबीन। रे गायक ये गाय सुत तू जानत परबीन, ये गाहक कड़ बीन के ते लिनी कर बीन। गुण कितने ही हो, पर गुण ग्राहक नहीं तो उन्हें कौन लेगा। भर्तृहरि कहते कि हमारे पास बहुत विद्या थी, हाँ, पर किसी ने नहीं ली। बहुदहारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम।
इस प्रकार एक कवि ने भी कहा है, कौन सुने का सो कहू, सुने तो समझे नाई। कौन सुने का सो कहू, सुने तो समझे नाई। कहना सुनना समझना, मन ही का मन माय। काय कृतांत अभयम। शरीर के पीछे तो सदा यमराज सदा ताक में ही रहते कि कब कलेवा करे। इस श्वास का मुड़ विश्वास कहाँ, पल आवत ही रही जावता है। सब पीर पयंगर खाक मिले, तेरा का अनुमान फुलावता है। बड़े बड़े महाराजा हो गए, अब उनके महलों के टूटे फूटे खंडेर पड़े। उनको देखने से हाँ मन में वैराग्य होता है, जो सर्वथा अभय प्रद है। जिसके हृदय में वैराग्य है, उसके शरीर जाने का भी भय नहीं, फिर नाशवान पदार्थ चले जाने का तो भय ही क्या। क्योंकि अवश्यम या तारस चिर तर मुषित्वापि विषया वियोगे को वेदस त्यजति न जनो यत स्वयं अमुमुन। तो विशुद्ध पदार्थ चाहे दीर्घ काल तक रहे, पर एक दिन वे अवश्य जाने वाले। चाहे हम उनका त्याग कर दे अथवा वे हमें त्याग दे, उनका बिछोह अवश्य होगा। पर संसारी मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं, तब उनके मन में बड़ा संताप होता है। परंतु यदि वे स्वयं उनका त्याग कर दे, तो उन्हें अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मन से छोड़ देने पर यही पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। जैसे 10 रुपये चोरी चले गए तो दुख होता है, पर अपनी इच्छा से दान दे दिया जाए तो सुख होता है। किंतु उनसे संबंध विच्छेद में तो कोई भेद नहीं। कहाँ परदेसी की प्रीत, जावतो बाहर न लावे। आवत न देखो जात न जाणो, क्या कहिए बण जावे। जैसे बास फुलनते बिचुरे, माहो माई समावे। जैसे संग सरायन को दिन उठे उठ जावे। जय मलदास अगम रस घट में, जो खोजे सो पावे। जाने वाला हो उसे एक धक्का अपनी तरफ से दे और कह दे कि जा, चला जा, तो मौज हो जाए। नारायण नारायण नारायण।